और जो हमारा आता है राउल्ट का नियम। जो राउल्ट का नियम होता है, इस नियम के अनुसार किसी विलयन, ठीक है, कोई जलीय विलयन है, किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन, आपेक्षित अवनमन को क्या बोलते हैं? आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आपेक्षित अवनमन को आंशिक भी बोल सकते हैं। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब के आंशिक अवनमन के विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है, ठीक है। मतलब इस नियम का मतलब है, जो उसका वाष्प दाब होता है, किसी विलयन का वाष्प दाब जो होता है, वो उसके आपेक्षित अवनमन के विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। मतलब कि जो कोई विलयन है, उसका वाष्प दाब, जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से प्रूफ कर दूंगा क्या होता है, समझा दूंगा। वाष्प दाब जो होता है, वाष्प दाब एक भाप होती है, पानी की भाप होती है, पानी में ढका रहता है। तो पानी और भाप के मध्य जो बल उत्पन्न होता है वो वाष्प दाब कहलाता है। दाब और भाप से जो दाब उत्पन्न होता है वाष्प दाब कहलाता है। साम्य ये साम्य, हाँ, कुछ साम्य अवस्था में होता है वो, ठीक है, वाष्प दाब कहलाता है वो। तो वाष्प दाब के आपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रवाह, मोल प्रवाह आपने पढ़ा होगा, मोल प्रवाह अगर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है, ठीक है। विलय के मोल प्रवाह कैसे? पी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया, ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया, और पी एस जो हो गया वाष्प दाब हो गया, और ये नीचे से इसमें वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। ये मोल प्रवाह हो गया। मोल प्रवाह n/n+n लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो बस यही हो गया इसका। आई होप कि आपको राउल्ट का नियम भी अच्छे समझ में आया होगा, और जिसमें कुछ नहीं है। इस नियम के अनुसार ये किसी विलयन के वाष्प दाब के आंशिक दाब के विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है ये, ठीक है। आंशिक दाब के मोल प्रवाह के बराबर होता है। बस मेन हेडिंग ये है, विलयन के वाष्प दाब के आंशिक दाब के मोल प्रवाह के बराबर होता है। बस मेन हेडिंग यही है। अगर ये कर ले तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। चलते हैं इसकी सीमाओं की ओर। अब ये हमारे राउल्ट के नियम की सीमा है। ये नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। मतलब कि तनु विलयन वह विलयन होता है, मैंने आपको वीडियो में समझाया भी है तनु विलयन क्या होता है। कुछ जरा से विलयन जो होते हैं उसको तनु विलयन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये नियम केवल तनु विलयन पर लागू होता है। तनु विलयन मैंने आपको समझाया भी था। तनु विलयन जो होता है वह कुछ जरा सी, मतलब तनु का मतलब ये होता है बिल्कुल कम मात्रा में, कम मात्रा वाले विलयन, कम मात्रा वाले विलय, कम मात्रा वाले विलयन को, ठीक है, उन पर लागू होता है। तनु विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित विलयन होते हैं उन पर लागू होता है ये, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये नियम विद्युत अपघट्यों पर लागू नहीं होता है, ठीक है। विद्युत अपघट्य कैसे होते हैं? जो 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 किसी क्षण में रहकर, मतलब कि विद्युत अपघट्य वो होता है जिसे पानी में डालने पर वह चार्ज में टूट जाते हैं, मतलब प्लस माइनस में टूट जाते हैं, ठीक है। विद्युत अपघट्य उनको बोलते हैं। थर्ड, ये नियम उन विलयनों के लिए मान्य नहीं है जिनमें विलय का सह वियोजन होता है। सह या वियोजन होता है, मतलब ये विलयन उनके लिए लागू नहीं है, उनके लिए मान्य नहीं है जो विलयन में जाकर विलय का सह मतलब वियोजित हो जाना। मतलब कि जैसे कह सकते हो HCl है, तो H अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, तो अलग अलग चार्ज में टूट जाएंगे। H+ आयन में टूट जाएगा, Cl- में टूट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये विभाजित हो जाएंगे। तो ये राउल्ट के यहाँ की सीमाएं होती हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आई होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में और भी अच्छे टॉपिक्स के साथ में। नेक्स्ट क्लासेस में आपकी द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत इत्यादि, मोलरता ये सभी कंप्लीट करा दूँगा। मोल प्रवाह, मोलेंस, ये सभी कंप्लीट करा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।